नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो देवदास सत्संग में सभी का स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 है और श्लोक संख्या 6 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है द्रोणपुत्र को दंड। अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगं अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थो उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनर्थो उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे शाश्वतं संहिताम् अनर्थो उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वतं संहिताम् भक्ति योगम अधोक्षजे जानतो चक्रे शाश्वत संहिताम् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो चक्रे शाश्वत संहिताम् योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् अनावश्यक चीजें उपशमन शमन निवारण साक्षात प्रत्यक्ष भक्ति योगम भक्ति की जोड़ने की विधि अधोक्षजे दिव्य को लोकस्य सामान्य मनुष्य का जानत न जानने वाले विद्वान प्रकांड पंडित चक्रे संकलन किया सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहिता वैदिक साहित्य अनुवाद और तात्पर्य श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जीव के भौतिक कष्ट जो उनके प्रति अनावश्यक है भक्ति
भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्यों इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान शिव व्यास ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य, शिव व्यास ने परम भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाई में अनेक अंश प्रत्यक्ष भी सम्मिलित है। अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगी, तटस्थ तथा बहिरंग शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंग शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से पालन होते हैं। शुद्ध इस प्रेम की पूर्ण जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक प्रकृति पर असर नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहितुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृति विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्ति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनर्थो उपशंसासात् भक्ति योगं तत्सते लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वतं संहिता। तो यहाँ ये श्लोक में फिर भागवत पुराण का क्यों उदय हुआ, भागवत की क्या महिमा है, उसके बारे में है। तो जीव की भौतिक कष्टों जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं। तो जीव के कितने कष्ट हैं? वैसे तो 4 में हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसके अलावा भी बहुत सारे कष्ट हैं। तो यहाँ अनुवाद में समझाते प्रभुपाद कि भक्ति योग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान शिव व्यास ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो भागवतम का पहला श्लोक क्या स्थापित करता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं और परम सत्य वही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य इतरत्र अर्थेषु अभिज्ञस्वरा तेन धन विकल्प आदि कवियों। तो वो श्लोक में स्थापित करते हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि शिव व्यास ने परम भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यक्ष भी सम्मिलित रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो व्यासदेव, तो व्यासदेव क्या है? भगवान के सत्यावेश अवतार है ना। तो जब तो श्लोक है ना, ब्रह्मेति ब्रह्मात्मेति भगवानेति शब्दते। तो भगवान के 3 पहलू है ना, सूर्य प्रकाश और सूर्य नारायण। तो ऐसे 3 तो ब्रह्मवादी थे। लेकिन जब व्यासदेव जब जाने थे तो उसके पिताजी ने क्या श्लोक सुनाया भागवतम का, उससे आकर्षण हुआ और 17 पुराण की रचना की थी।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। बराबर। तो उसकी चिंता का कारण नारद मुनि जान गए और उसके पास आते हैं। तो इतना सारा लिखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। फिर जब नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्री भागवतम के विषय में उसको आदेश देते हैं और फिर श्री नारद मुनि तथा व्यासदेव का संवाद आता है। तो इसके बाद ये चैप्टर चालू होता है। तो ये चैप्टर का पहला श्लोक, तो ये जो भागवतम ये हमारे पास है वो क्या है, पहले सुक्ताल में हुई थी और ये दूसरी कहाँ है, नेमिसार में हुई थी। तो इसमें शौनक आदि और सुतवाच उसके द्वारा ये चर्चा चल रही थी। तो उसमें जो पहले श्लोक के अनुवाद में एक प्रकार लिखते हैं कि शौनक मुनि ने पूछा, हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्री व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुना तो फिर उनके चले जाने पर श्री व्यासदेव ने क्या किया। तो तात्पर्य में लिखी है, तो इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम का वर्णन किए जाने हेतु संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई थी, जिसने द्रौपद के 5 पुत्रों का सुप्तावस्था में वध कर दिया था और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया था। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने भक्ति में समाधि द्वारा संपूर्ण सत्य की अनुभूति की। तो बाद में सुतवाचन, तो वो श्लोक के तात्पर्य अनुवाद में श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो तीसरे श्लोक में उस स्थान पर बेल के वृक्ष से घिरे हुए अनेक आश्रम में श्री व्यासदेव ने शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। चौथा श्लोक, इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी देवता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्ण अधीन उनकी बहिरंग शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। पांचवें, जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो ये और बाद में यहाँ छठे श्लोक में तो हमने अपनी चर्चा कर रहे हैं कि जीव के भौतिक कष्ट जो उनके प्रति अनावश्यक है। तो जीव के जैसे हम ये कलयुग में क्या है, दोषों का सागर है और जैसे हम समुद्र के मोजे गिन नहीं सकते, बराबर। तो इसी तरह ये जीवन में पदम पदम पर क्या है, विपदा है। हर क्षण क्या है, एक ना एक चैलेंज आती है मनुष्य को। तो इसलिए जीव के भौतिक कष्ट उनके प्रति अनावश्यक है। आगे हमने पढ़ा कि ये जो जीव है वो बहिरंग शक्ति तो जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी बहिरंग शक्ति से के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। तो हम वैसे तो क्या है, जीवे स्वरूप वही कृष्ण नित्य दास, लेकिन अभी हम कहाँ कौन बन रहे हैं, माया के दास। तो कहते हैं कि कृष्णदास सदा बिंदास होता है, सुखी, तो माया के दास हमेशा उदास होता है। तो देखते हैं तो यहाँ तो इसलिए यहाँ रूपा के तात्पर्य समझा दे। तो भक्ति योगी एक ऐसा जो कार्य है उसमें क्या है,
ये प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते, लेकिन ये ज़्यादातर यहाँ प्रभुपाद लिखते, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते, इसलिए विद्वान श्री व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से। तो ये भागवत पुराण है, तो मैंने बोला नहीं कि सब कुछ लिखा, फिर भी व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई। जब भागवत लिखा बाद में उसको, तो भागवत में क्या है, भगवान और भक्तों के बीच की कथा ये है। तो इसका क्या है, परम सत्य से संबंध है। तो ज़्यादातर ये भौतिक कलयुग में ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारा उद्धार कैसे होगा और मन की शांति कैसे मिलेगी। हर जीव को पता ही नहीं है, अधिकांश लगते हैं ज़्यादातर क्या है, मोह में पड़े हैं, माया में। कैसे कोई गीता भागवत के बारे में किसी को रुचि नहीं है। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद के, तो व्यासदेव ने क्या है, जो संकलित जब ध्यान में बैठे थे तो भगवान को भी देखा और उनकी अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ शक्ति तीनों को देखा बराबर। और तो जो कलयुग के मोहग्रस्त बद्ध जीवों को भी देखा और उसका उपाय भी देखा कि क्या है, कलयुग में न कर्मयोग, न ज्ञान योग, न ध्यान योग, केवल क्या होगा, एक केवल भक्ति योग के द्वारा ही उपाय है। उसके अलावा कोई कितना भी प्रयास कर ले, कर्मयोग करेगा फिर भी अगर कृष्ण भावना में कर्मयोग नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका कर्म का क्या होगा, बंधन होगा नहीं। कर्मयोग, तो कर्मयोग कैसे करना चाहिए, कृष्ण भावना में करना। ध्यान योग, तो ध्यान योग तो कलयुग में संभव ही नहीं है। जैसे 6 अध्याय में 11, 12, 13, 14 श्लोक में पूरा ध्यान की पद्धति भगवान समझाते हैं। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य जो श्लोक है उसमें पूरा भगवान विस्तार से समझाते हैं कि ये कलयुग में ये जो विधि है संभव ही नहीं है। अभी कलयुग में ना तो जंगल रहे हैं, तो उसमें पूरा मार्गदर्शन दिया है 6 अध्याय में, वो प्रोसेस संभव नहीं है। तो कलयुग में क्या है, कलो दोष नीति राजन हस्ती एक महानगम कीर्तनादे कीर्तन मुक्त संत कर्म। तो कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो कलयुग में इनके हरे कृष्णा महामंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो हम कहा कि कलयुग में तो हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम है। सतयुग में था ध्यान का जो विधि 1 लाख का आवश्यक था, अभी तो कलयुग में 100 साल, इसमें 100 भी नहीं थे। तो यहाँ जो बात समझाते हैं कि कष्टों को देखा, अंत में उन्होंने बच्चे को उपचार को देखा। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सूक्त इस प्रेम की पूर्ण जागृति श्रवण तथा कीर्तन यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती। अगर कोई भगवान का नाम यश कीर्ति आदि का श्रवण कीर्तन प्रारंभ भी करता है, लेकिन यांत्रिक पद्धति करेगा, जैसे एक मशीन मैकेनिकल मशीन चालू करो तो कैसे अपने आप चालू, ऐसे हम भक्ति करेंगे तो क्या हमको बेनिफिट मिलेगा। कई बार हम करते हैं जो भक्ति क्या करने के लिए कभी 4 नियम का गुरु ने आदेश दिया है और 16 माला, तो हम पूरी एकाग्रता से नहीं करते, करने के लिए करते। कई बार सेवा में भी ऐसा होता है, मैंने देखा। आप किसी को सेवा देंगे कि सेवा करनी है तो पूरे मन लगा के नहीं करेंगे, जैसे उसके ऊपर क्या है थोक दिया है वो जबरदस्ती करता है, तो वो सेवा का क्या उसको लाभ मिलेगा। ये क्या है
क्या लिखते हैं, यांत्रिक पद्धति हो गई, उसको लगेगा कि मैं सेवा, लेकिन वो सेवा का कुछ फायदा नहीं। सेवा कैसे होनी चाहिए? प्रेममयी भक्तिमयी सेवा, उसको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। अगर वो प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करेगा तो उसका क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जन होगा। अगर देखने के लिए, करने के लिए करेगा तो उसका कुछ बेनिफिट उसको नहीं मिला। तो आगे इसलिए अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की हृदय की कृपा निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठावान प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते तो वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृति विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जाता है। यानी એટલે कहते हैं हम कि गुरु और कृष्ण की कृपा होनी चाहिए। गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। हम अपने हिसाब से करेंगे तो यानी सेवा, इसलिए यहाँ ये मेन आधार क्या है? भक्तिमय सेवा और श्रवण कीर्तन। क्योंकि जब तक हम श्रवण अच्छी तरह नहीं करेंगे तब तक कीर्तन भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि श्रवण में अभी क्या है, कलयुग में हमको रुचि नहीं रही है ज़्यादातर, है रुचि। जब हम सुनते हैं कि भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी जब प्रवचन करते थे तो क्या कितने घंटे का उसका प्रवचन रहता है? 1 घंटे का नहीं, कम से कम 2, 4, 8 घंटे तक प्रवचन देते थे। अभी किसी की कैपेसिटी है सुनने की, अभी 1 घंटे में भी आपको नींद आ जाती है, आलस मारेंगे, कमर दुखने लगेगी। ओके, ये क्या एक श्रवण कीर्तन जो सुनना है उसमें भी रुचि जगानी चाहिए। और सेवा, हम देखते हैं कि जब हम सो जाते हैं ना तब सारी इंद्रियां क्या है, काम करना बंद हो जाती है। लेकिन एक जो श्रवण इंद्रिय है ना, कान, वो हमेशा जागृत रहता है। तो इसलिए नवधा भक्ति में हम देखते हैं पहले क्या आता है? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। जो नवधा भक्ति है उसमें भी मेन पहले क्या है? श्रवण। अगर हम अच्छी तरह श्रवण ही नहीं करेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे? अगर आपको प्रचार करना है, चलो आपको एक सेवा दी जाए कि आपको प्रचार करना है, तो अगर युद्ध मैदान में उतरना है तो क्या है, हमारे पास हथियार होने चाहिए ना। हथियार के बिना हम उतरेंगे तो क्या होगा? दुश्मन हमको मार के चला जाएगा। तो अगर हमको प्रचार भी करना है तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा? खुद को प्रचार करना पड़ेगा ना। गीता पढ़नी पड़ेगी, भागवत और प्रामाणिक गुरु से, गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं तो उससे सुनना पड़ेगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम अच्छा प्रचारक नहीं बन पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब वृंदावन में भी भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी महाराज का प्रवचन चल रहा था तो प्रभुपाद एकाग्रता से सुन रहे थे, बाकी सब शिष्य उनके गोवर्धन परिक्रमा चले गए। तो जब हम देखते हैं कि प्रभुपाद को जब पहली बार मिले थे तभी उसने भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी ने आदेश दे दिया कि आप बाहर जाके विदेश में प्रचार। कहाँ को प्रभुपाद को क्या था? सुनने में रुचि थी। क्योंकि रुचि तो लानी पड़ेगी या सेवा में या भक्ति में। तो हम देखते हैं कि भक्ति आवाम अभी जाना है। भगवान को जानना है तो कैसे जान पाएंगे? भक्ति के द्वारा। इसके अलावा आप कितना भी प्रयास कर लो, उपाय कर लो, आप भगवान को नहीं जान पाएंगे।
और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्लोक में भी आता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान को कैसे जान पाएंगे? तो यहाँ ये भागवत का उदय किसलिए हुआ है? ये जो अनावश्यक, कई बार तो हम लोग क्या है, कष्ट होते नहीं हमारे जीवन में, लेकिन अनावश्यक हम चिंता करते हैं छोटी छोटी बातों में, कि नहीं? सबको होता है ऐसा किसी अनुभव? काम बहुत इजी होता है, लेकिन हमको क्या है, वो काम के ऊपर चिंता के कारण हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अनावश्यक कई ऐसी चीज होती है, इसके ऊपर आप चिंता करेंगे तो भी कुछ उसका इफेक्ट, रिजल्ट मिलने वाला है। अभी मृत्यु आने वाली है तो उसमें क्या चिंता करना? चिंता करोगे तो क्या मृत्यु टल जाएगी? कुछ ऐसी जो पता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, उसके हमने पाप कर्म किए होंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा। तो आप चिंता करो या ना करो, वो तो आने वाला है। तो ये और क्या है, हमको ये अनावश्यक चिंता के कारण हम क्या है, ये भव सागर में डूबे। चिंता चिंता का कोई विषय नहीं। हम कहते हैं चैंट हरे कृष्ण इन बी हैप्पी, लेकिन रह पाता है? बोलना कितना इसलिए है ना, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, कितना सरल है ना, लेकिन हम जीवन में अप्लाई ला पाते हैं? हम कोई चलो 5 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 2 साल से आता होगा, हम माला भी करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या चिंता से मुक्त हुए? तो क्यों? इसका रीजन क्या है? हमने सोचा कभी? हम करते फिर भी हमको ये चिंता, ये डर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? किसी के पास प्रश्न, उसका जवाब है? कई बार तो दीक्षा हो जाने के बाद भी हमको ये शोकमय भय नहीं जाता, क्योंकि हमारा प्रॉपरली चैंटिंग नहीं हो रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है, और श्रवण कीर्तन सेवा बराबर नहीं होगी। अगर जब ये सब कुछ आपको अच्छी तरह होगा तो जिसको सेवा में रुचि होगी तो वो सेवा, तो हर चीज में रुचि लेनी चाहिए। सुनना, सेवा, अगर आप अच्छी तरह भगवान की प्रेम की भक्ति की सेवा करोगे तो क्या है, भगवान आपको ददामी बुद्धि योगा वो देंगे, क्योंकि वो भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि का श्रवण से हमारी भक्ति आरंभ होती है। तो और आगे यहाँ मैंने बोला ना कि यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं है। तो जब भगवान भक्त की निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते तब उसे दिव्य प्रेममयी सेवा प्रदान करते हैं। यानी निष्ठावान बनना चाहिए गुरु और कृष्ण के प्रति। क्योंकि हमारे में थोड़ा कपट है तो भगवान क्या है, चतुर है ना, कपटियों के कपटी है वो। तो अगर आप भगवान को चीट करना चाहेंगे तो भगवान कभी चीट नहीं होंगे, हमेशा आप ही चीट होएंगे। तो आगे तो
यहाँ प्रभुपाद कहते हैं लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्कृति विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। यानी क्या है, प्रभुपाद यहाँ कहते भक्ति में सेवा पर निर्भर है। ज्ञान तो लेना ही है, लेकिन कैसे, किसी के मार्गदर्शन में नहीं। हम अपने हिसाब से सेवा करेंगे तो उसका फल मिलेगा। क्यों कहते हैं गुरु कृष्ण कृपाए भक्ति लता बीज। तो सेवा में भी जो छोटी बोलेगा उस हिसाब से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो किसी को बोला ये सेवा करना है तो वो बोलेंगे नहीं मेरे को ये पसंद नहीं, दूसरी तो क्या है। वैसे तो डायरेक्ट इसका आनंद हो गया, वो भगवान गुरु ने उसको भेजा है, और गुरु कौन है, भगवान के प्रतिनिधि है ना। तो वो क्या डायरेक्ट भगवान से आप संबंध काटते हैं ना, भगवान की ना बोलते हैं ना, भगवान ने बोला तो और भी है। तो यहाँ तो ये श्लोक में तो कलयुग में दुख दूर करने का उपाय बता दिया, एक ही उपाय, और कुछ उपाय नहीं है बोला नहीं। अब इतने सारे शास्त्र लिखने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। तो केवल भक्ति योग के द्वारा ही हर जीव का तो कृष्ण भावना, कलयुग में जितने भी जीव है वो अगर कृष्ण को भावना को अपना है तो उसका क्या होगा, कल्याण हो सकता है। वरना अदर एक्टिविटी से कुछ नहीं होने वाला। कर्म योग में फंसे रहेंगे, ध्यान योग में, इससे कुछ उपाय नहीं है, केवल भक्ति योग। तो दूसरे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने की महिमा क्या है, तो वो श्रीमद् भागवतम 4:12 और श्लोक संख्या 36 मैत्रेय ऋषि विदुर जी का संबंध। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे श्वेतोजोमय वैकुंठ में नहीं पहुँच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते केवल वही वैकुंठ लोग पहुँच जाते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य क्या है, तो कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 श्लोक संख्या 31 सुखदेव गोस्वामी तथा परीक्षित महाराज का सवाल है। सुखदेव गोस्वामी कहे हैं राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं परीक्षित राजा को कि पूरे भगवान का जो नाम का कीर्तन है वो क्या है, बड़े बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित कर सकता है। तो भगवान का नाम, भगवान में जितनी शक्ति उतनी भगवान के नाम में भी है। इसलिए तो हम शिक्षार्थ बताते हैं नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। तो यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है और कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। तो संकीर्तन आंदोलन ही कलयुग में प्रभावकारी है। तो आज से 500 साल पहले कौन लेके आए थे, चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं राधा कृष्ण युगल अवतार है। और गोलोक केरो
प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन गायन थे। ये गोलोक से आया है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का शास्त्र में उपाय है कि कलो दोष निधे राजन हस्ते ज्ञान गुण और कलो नास्ते नास्ते गगे रंगीता। कलयुग में केवल हरिनाम और हरिनाम से इसका कोई उपाय नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये संकीर्तन मूवमेंट से कितनी सारे जीवों को लाभ होता है। अगर कोई कीर्तन करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो जो बोलता है वो सुनता है, और अन्य जीवात्मा भी होती है ना, पशु पक्षी कोई, अगर वो भी उसके कान में जाता है तो उसका भी क्या है, उद्धार होता है। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ये है। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? पेड़ों में कहाँ पानी डालेंगे? पत्ते पे कि मूल पे? अगर मूल में पानी डालेंगे तो क्या है, अपने आप पेड़ संतुष्ट हो जाएगा। तो वैसे भी ये जितने संकलन किए थे, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत, रामायण, महाभारत, तो आदि मध्य अंते सर्वत्र हरि, सभी जगह किसका गुणगान है? हरि का, यानी कृष्ण का गुणगान है। भागवत में तो पूरा क्या है, रस में कितनी कथा है भगवान के संबंधी। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, परीक्षित, उनके भगवान के जितने शुद्ध भक्त थे उनके रिलेटिव बहुत सारी कथा है। तो ये कथा सुनने से क्या होता है? तो चैतन्य महाप्रभु भी कौन सी कथा 100 बार सुने थे, पता है किसी को? ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की। हम तो भागवतम सिर्फ एक बार पढ़ते, और लेकिन भागवतम में इतना रसमय है कि आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको आनंद ही आएगा। भागवतम क्या है? रसमय है, गलितम पका हुआ फल है। तो उसको अगर पढ़ेंगे तो एक बार सुनने की इच्छा नहीं होती है। और देखा है कि भौतिकतावादी मनुष्य वास्तविक जीवन की समस्या के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं अथावग्रह जिज्ञासा है। ज़्यादातर 99% लोगों को पूछो तो वो उसको जिज्ञासा नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 सुखदेव गोस्वामी परीक्षित का समाधान। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुखी सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपनी अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को देख नहीं पाते। यानी कहाँ रहते हैं? आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्या के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं।
किस में आसक्त रहते हैं? संसार में, बच्चे पत्नी में। तो उसकी मृत्यु आ जाती है, ये पता नहीं चलता। ताकि विमुख है ना, अगर 50 साल हो गया तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ लेना चाहिए ना, और भगवान के नाम यश गुण में रुचि लेनी चाहिए। लेकिन 50 साल के बाद भी आसक्ति नहीं जाती, घर से अटैचमेंट होता है। क्या लिखते हैं समाज में कि आसक्त अवश्य मृत्यु को नहीं देखता, तो मृत्यु कब आ जाती है पता नहीं चलता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 50 साल के बाद क्या है, सब कुछ छोड़ के वन में जाना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि आजकल के राजा भी क्या है, गद्दी छोड़ना नहीं चाहते जब तक उसको गोली से नहीं मार दिया जाए। हिंदी प्रवचन में कहते हैं वो भी गद्दी से क्या है, आसक्त है ना। तो हम देखते हैं महाभारत में भी धृतराष्ट्र, उसके सब पूरा वंशज खत्म हो गया है, फिर भी पांडवों के साथ रहेगा। जब विदुर ने उसके रातों रात नहीं निकाला, तब तक नहीं निकला घर से, है कितना आसक्त था, सब कुछ हार गया था, फिर भी उसको गद्दी से कितनी आसक्ति थी। तो विदुर जी ने उसको रातों रात निकाला, अभी सुबह भी नहीं, अभी रात सब युधिष्ठिर महाराज सब सोए, अभी निकलो रातों रात, हैं तब धृतराष्ट्र निकला था। तो अभी के लोग इससे भी गए गुजरे हैं। अभी तो कोई किसी को बोलने वाला भी नहीं है कि निकलो अभी घर से। 50 हो गए हैं, 60 हो गया है, अभी रिटायर हो गए हैं, अभी भगवान में पूरा जीवन समर्पण कर दो। अभी रहा कितना, सरकार भी कितने 58 के बाद तो धकेल देती है ना। बाकी रहा कितना जीवन हमारा, कलयुग में 60-70 की एवरेज है, तो बाकी का क्या करना चाहिए? अगर आप पूरा विश्वास है तो सब छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाओ, तो आपका जो बचा हुआ जीवन भी क्या है, उसका उद्धार हो जाएगा। अगर भगवान में पूरी तरह मन लग गया तो क्या है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जन्म जठरे, स्वयं बार बार ये आगमन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या है, इन सब चीज़ों से इतने आसक्त नहीं कि नहीं निकल पाते हैं। निकल पाते हैं, बहुत मुश्किल है ना। ताकि आसक्ति है ना, बहुत जल्दी नहीं जाती। अगर कृष्ण से आसक्त नहीं होंगे तब तक ये आसक्ति जाना मुश्किल है। कृष्ण के नाम गुण रूप लीला, उससे आसक्त होना है। ताकि जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोअर टेस्ट नहीं छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कलयुग में बहुत सिंपल सरल उपाय दे दिया है भगवत धाम जाने का, लेकिन फिर भी हमको क्या है, जाना नहीं है ना। इतना सरल उपाय है देखो, फिर भी हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उठा पा रहे। अभी करना क्या है, कृष्ण भावना में पूरा इजी है ना। दीक्षा लेने के बाद भी क्या 4 नियम का पालन करना है, 16 माला करना है, और कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ खाना नहीं है। सिंपल है, लेकिन फिर भी हमको क्या लगता है, कठिन कठिन लगता है ना। ये 4 चीज बहुत इजी है, लेकिन क्या है, हम अप्लाई में नहीं लाते।
हमारी क्या होती है? आलस की वजह से। तो हम देखते भागवत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिसने भगवान की प्राप्ति की है। नौधा भक्ति में से एक का भी हमने मन लग गया तो भी क्या होगा? हमारा अम्बरीश राजा होते हुए भी क्या है? नौधा भक्ति की है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदन। हमको तो क्या करना है? सिर्फ श्रवण और कीर्तन, उसमें भी हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि जब तक माला नहीं होगी ऐसी तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को क्या करना चाहिए? चाबुक मारना चाहिए, क्योंकि हम माला करेंगे तो मन तो भागने वाला ही है। मन क्या है? चंचल है, इसलिए मन को बैठाना चाहिए एक जगह पर। बैठ तो वो क्या, जब माला करते हैं तब क्या है? हरे कृष्ण जैसे चालू करें तब अलग अलग कहाँ से विचार आएंगे, लेकिन वो स्टॉप करके मन को क्या है? हरे कृष्ण जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा तो मन मानेगा, वरना मन नहीं मानेगा। तो समस्त कष्टों से मुक्त होने का उपाय है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 5। इसमें सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का सवाल है, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गान तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंत्रण तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। तो यहाँ यही है कि मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई और विधि नहीं। एक पैर के ऊपर खड़ा रहकर मैं तपस्या करूंगा या उल्टा हो जाऊंगा, वो क्या है? टाइम ऑफ वेस्ट है। सरल विधि है और भगवान भी रक्षा करेंगे। हम देखते हैं तो भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड रहेंगे तो हम देखते किसको मदद की थी? ध्रुव महाराज को की, प्रहलाद महाराज को की थी ना, फिर पांडवों पूरे शरणागत है ना। पांडवों की जितनी परीक्षा ली उतनी अगर हमारी परीक्षा ले तो हम क्या उस परीक्षा में पास हो गए हैं? हम 100% में लिख के देता हूँ कि हम फेल हो जाएंगे। पता है ना महाभारत की स्टोरी, पांडवों की कितनी परीक्षा ली भगवान ने, लेकिन फिर भी क्या हमारे आचार्य भी कहते हैं, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा। तो भगवान आप जो करो वो, अगर हमको राखो मारो जो भी कष्ट हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि हम पास नहीं हो पाते। थोड़ी सी भी कष्ट आते हैं तो हम क्या है, कभी कभी तो देखा है कि भक्ति में आए तो थोड़ा सा भी कष्ट आए तो पूरा भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। पहली परीक्षा ली उसमें आओ तो आगे तो और बड़ी बड़ी परीक्षा आने वाली थी। किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या मैं चला जाऊंगा, नहीं भक्ति करनी है। इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति करना है तो क्या है, तलवार के धार के ऊपर चलना है। इधर उधर हुए तो आपको सब चीज भगवान दे रहे हैं। तो भक्ति में परीक्षा भी होगी। आपको कोई चीज इसी मिल जाए तो क्या उसकी वैल्यू रहती है? आपको अगर 1 करोड़ मिल जाए ऐसे
मेहनत कर किए बिना तो उसका आपको मूल्य कुछ होगा? कुछ नहीं है। अगर आपने वही 1 करोड़ रुपया मेहनत से कमाया है तो उसमें कितना अंतर है ना। तो भगवान को पाना है तो तपस्या तो आएगी, कठिनाई भी आएगी, परीक्षा भी आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर समय तैयार रहना पड़ेगा ना। हम भजन तो गाते हैं हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के पूर्व आचार्य के, लेकिन अप्लाई कर नहीं पाते। कुछ भी हो जाए, कितनी भी परीक्षा, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दृढ़ विश्वास लाना भी इतना आसान नहीं है। हम जैसे संकल्प करते हैं कि स्ट्रॉन्ग, तुरंत उसी सेकंड के बाद ही माया अपनी चाल चलती है आपको गिराने के लिए कि ये कितना दृढ़ संकल्प है। संकल्प विकल्प हो जाता है हमारा। अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या है? पहले तो हम भगवान तो परीक्षा नहीं लेंगे, माया के द्वारा हम हर जाते हैं। भगवान की परीक्षा तो बाद में, पहले तो माया हमें गिरा देती है कि नहीं? कितनी बार गिराती है माया वैसे? तो जीवात्मा का दुख का मुख्य कारण क्या है? किसी को पता है? मुख्य कारण जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो रहेगा। ये जन्म में कितने जन्म है? मुख्य कारण क्या है? किसी को पता है? सुना तो होगा, हम प्रवचन भी सुनते हैं। हम क्या है? भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। इसलिए श्री चैतन्य चरित्रामृत 20:117-18 चैतन्य चरित्रामृत सनातन गोस्वामी उपदेश, जीव कृष्ण को भूलकर अनादि काल से बहिर्मुख है, इसलिए माया जीवों को विविध प्रकार से सांसारिक दुख प्रदान करती है। वह उसे कभी स्वर्ग ले जाती है तो कभी नरक में डुबाती है। जिस प्रकार राजा किसी अपराधी व्यक्ति को नदी में डुबा देता है, उसी प्रकार माया जीवों को भवसागर में डुबा देती है। मुख्य कारण क्या है? हम भगवान से विमुख हो गए हैं। तो भगवान के क्या सन्मुख होना पड़ेगा ना। एक ही कारण है, और नहीं। हम अनादिकाल से यहाँ भटक रहे हैं, इसलिए भगवान तो कहते हैं कि आ जाओ मेरे। भगवान हर युग में आते हैं, क्योंकि पिता अपने पुत्र को तो बचाने आएंगे नहीं, हर समय आते हैं। लेकिन हम जीव की इच्छा नहीं है ना, तो इसलिए माया के द्वारा हम क्या है? माया के बंधन में। देवी ऐसे गुण मम माया गुरत्य माँ में कोई प्रगत्यंते माया तरंती में। क्योंकि ये जो देवी शक्ति है 3 गुणों वाली, उसमें हम झगड़े हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अहम ममेति, मैं और मेरा ज़्यादा। तो ये चीज़ों से क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। इसलिए लिखते हैं निखिल संसारिक दुख प्रदान करती रहती है माया के द्वारा। बोला है कि हम दुखों को सागर है, सागर के तरंगे नहीं, तो दुखों अनगिनत दुख है, कदम कदम को दिखता है ना, बोला है। हमारे जीवन में जन्म लिया तब से आप अभी शायद 50 साल के, तो रिवर्स जाओ। जब जन्म लिया था वापस कितनी कठिनाई है। कठिनाई कोई सामना है। माया हमको क्या है? बार बार ये
भुला देती है, कभी सुख क्षणिक देती है और बाकी तुरंत दुख दे देती है। लेकिन जो क्षणिक सुख होता है ना, वही हमको लगता है कि हम वापस ये सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा नहीं है। भौतिक जगत क्या बोला है भगवान ने? दुखालयी अशाश्वतम। यहाँ कितना भी प्रयास कर लेंगे लेकिन हमको सुख नहीं मिलने वाला है। और माया भोग सागर में हमको बार बार डुबाएगी। तो क्या करना चाहिए कलयुग में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में एक ही उपाय है। और कलयुग में दुख दूर करने का उपाय क्या है? केवल भक्ति योग। तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए और गीता, क्योंकि उसमें रसपन कितनी स्टोरी है भागवतम में? 254 स्टोरी है टोटल, अलग अलग। तो भागवतम पूरा खजाना है। तो नित्यम भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नष्ट प्रायसु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवी। नित्यम भागवत सेविया होनी चाहिए, ताकि वही हमारे जो अज्ञान रूपी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी, उसको नाश करेगा। क्योंकि इसमें कथा भागवतों में क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं है। तो वो अगर हम श्रवण कीर्तन अच्छी तरह करेंगे तो क्या होगा? कोई चिंता नहीं रहेगी। देखते प्रहलाद महाराज, कोई चिंता थी, उसके पिताजी ने कितनी बार मारने का प्रयास किया, फिर भी क्या था? मुंह पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कलयुग में क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, और कुछ उपाय नहीं है। तो अच्छी तरह भगवान का नाम सेवा कीजिए, भागवत पढ़िए, और चाहे कोई भी आश्रम में हो आप भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फुल टाइम, घर में भी रह के भी अच्छी तरह नीति नियम का पालन करके आप भक्ति करोगे तो भगवान आपको, कितना भी दुख होगा फिर भी आपको दुख नहीं लगेगा। केंद्र बिंदु में क्या आना चाहिए? भगवान आना चाहिए हमें। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू है। अगर उसमें 1 लग जाए तो 10 हो जाएगा ना। तो बस हमारे जीवन में क्या कृष्ण को लाना पड़ेगा, तो सर्वमंगल नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण से हम क्या है? बहिर्मुख हो गए हैं। उससे उन्मुख हो जाएंगे तो कोई शोक भय कुछ नहीं रहेगा, लेकिन लाना तो पड़ेगा। कृष्ण के द्वारा हमको कोई नहीं बचाने वाला भौतिक जगत में। अपने संबंधी नहीं, कोई नहीं, दोस्त। इसलिए कृष्ण का उंगली पकड़िए तो सुखी रहे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभु